कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व है और इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। ये मास पवित्रता, तपस्या और भक्ति के लिए जाना जाता है। इस माह की कथा सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक महात्म्य में विस्तार से भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की कथाओं का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 की कथा। अध्याय 3 में भगवान नारायण विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। इस कथा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही जो भी भक्त इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है। इस अध्याय में एक राजा की कथा है जो सत्य के मार्ग से विचलित हो गया था। वह राजा अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था और धर्म के प्रति उसका आदर समाप्त हो गया था। एक दिन राजा की भेंट एक साधु से हुई जो कार्तिक मास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। राजा ने उनसे पूछा कि क्या इस मास में कोई विशेष पुण्य होता है, और साधु ने उसे कार्तिक मास के व्रत और पूजन के महत्व के बारे में बताया। साधु ने राजा को समझाया कि कार्तिक मास में श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो भी इस महीने में भगवान विष्णु का नाम सच्चे हृदय से जपता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और कार्तिक मास का व्रत किया। धीरे धीरे राजा के जीवन में परिवर्तन आया और वह पुनः धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। कथा के अंत में साधु ने राजा को यह उपदेश दिया कि इस मास में जितना हो सके दीपदान करें, तुलसी की पूजा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और दान पुण्य करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलती है। कार्तिक मास की ये कथा ये सिखाती है कि इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और ध्यान करने से व्यक्ति के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।